राज, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारे स्टाफ के साथ तुम्हारी बात डिस्कस की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है? किसी ने अगर यकीन नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट कर लूं कि सोनिया ने जो मुझको इल्जाम लगाया वो सही है। दे दूं नहीं राज, मैं ये नहीं कहता कि तू रेजिग्नेशन दे दे। गलती मेरी साथ हो सकती है, तेरी जगह मैं होता तो मेरे से भी शायद नहीं होती। अगर मैं तेरी बात मान ली तो क्या तू प्रूव कर पाएगा कि तू बेकसूर है? कर ये सब छोड़, इस वक्त सिर्फ अपनी सर्विस के बारे में सोच। अरे इतना बड़ा लोन लेके तूने बंगला खरीदा है, अगर तू इस्तीफा दे देगा तो वो लोन कैसे चुकाएगा? तो मेरी बात मान, चुपचाप मिस्टर राय के पास जा और उनसे क्या बता, और उनके साथ साथ कहीं तुझसे गलती हो गई तो माफ कर दो। और चुप मेरा है ना दिमाग खराब है। तू क्या चाहता है? हफ्ते भर के अंदर अगर तुमने दूसरी गारंटी नहीं दी तो बैंक तुम्हारा बंगला सीज कर देगा। मुझे डिवोर्स चाहिए। आई एम लीविंग यू। कूदा कूद निकल, भाग भाग भाग। देखो राज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कोई नई बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑफिसेज में अक्सर मर्द औरतों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ये कैसे उल्टा है? यहाँ से भी एक औरत ने सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि इस तरह की घिनौनी हरकतें मर्द ही कर सकते हैं। तो शिवानी का मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? तुम चाहो तो हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकते हैं, बट प्रूव करना मुश्किल होगा। जीतने के चांसेस कम है, और हार के बाद के साइड इफेक्ट्स भी सुन लो राज। मीडिया को ऐसे ही मसालों की जरूरत होती है, वो तुम्हें फ्रंट पेज पर छापेंगे, फेमस बना के बदनाम कर देंगे, महिला संगठन वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारी सर्विस तो जाएगी, तुम लोगों की नजरों में इतने गिर जाओगे कि तुम्हें कोई काम भी देने को तैयार नहीं होगा। राज, ये एक बहुत बड़ी कंपनी और उसकी एमडी की इज्जत का सवाल है। वो अपनी स्टेटस और प्रेस्टीज बताने के लिए पॉइंट ऑफ रेप का केस करेगा, और सोचे के साथ प्रूव भी करते हैं। उसके बाद 7 साल जेल की सजा। तो बात नहीं बताई। गुड गुड गुड। लुक आउट ऑन योर फ्रेंड। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम सीधा देखो और प्रिया से कोई भी बहाना बनाकर उसके साथ कहीं दूर चले जाओ। राज, तुम जॉब से रिजाइन कर रहे हो? तुम्हारे कोर्ट के दोस्त को रेजिग्नेशन लेटर मिला है। Thank you. सोनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उस पर रेप अटेम्प्ट किया है। हाँ, तो सही है। उस दिन जब मैं उसके घर मोबाइल की प्रॉब्लम डिस्कस करने गया, उसने मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे कंपनी से निकालना चाहती है। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। मेरे स्टाफ, मेरे कलीग सब यही समझते कि मैं गलत हूँ। मैं तो मेरा करीबी देख रहा था, तो कभी मुझे विश्वास नहीं। अभी अभी चौथा में सुनने क्या था, उससे मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो कहने लगा कि अगर रेजिग्नेशन की बात खत्म होती है तो रेजिग्नेशन। अब ये भी कहने लगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक औरत किसी मर्द को सेक्सुअली असॉल्ट करे। जिस बात को कोई मानने को तैयार नहीं, वो बात को कैसे बताता, कैसे समझाता, कैसे यकीन दिलाता?
मुझे यकीन दिलाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। तुम कह देते मैं मान लेती। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज, तुम रिजाइन नहीं करोगे। अगर तुम रिजाइन करते तो लोग इस चीज को समझ लेंगे। तुम्हें जिंदगी भर तुम रखोगे। तुम इस चीज के खिलाफ लड़ोगे। अपनी सच्चाई से, अपनी राह से। First blood. Double kill. अब मैं लड़ूंगा। हेलो। नहीं, मैं असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट। सर, मिस्टर राज मल्होत्रा का फोन है। हेलो। सर, मैंने फैसला कर लिया कि ये केस में लड़ूंगा। लड़ोगे? देखो राज, मैं तुम्हें सब कुछ पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया। ये केस में लड़ूंगा। और इस फैसले में मेरी बीवी मेरे साथ है। ठीक है, मैं उन्हें नोटिस भिजवाता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमेशा की तरह ऑफिस जाते रहना, काम करते रहना, ताकि उन्हें तुमसे रेजिग्नेशन मांगने का कोई और बहाना ना मिल जाए। समझ गए ना? ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। भाग भाग। Legendary kill. जेनी, यस सर। ओके सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरी रात की नींद हराम करके तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो। मैंने तुम्हारी सिर्फ रेजिग्नेशन लेकर तुम्हें छोड़ रहा था और तुम मुझे केस करना चाहते हो। करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यही है। हकीकत ये है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा इस तरह केस करने से मैं डर जाऊंगा और अपनी इज्जत और अपनी कंपनी के रेपुटेशन को बचाने के लिए तुमसे रेजिग्नेशन नहीं लूंगा। मसल कर रख दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे केस के खिलाफ कोर्ट करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा कि तुमने मेरी बीवी का रेप अरेस्ट किया है। आई प्रॉमिस। First blood. मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तबाह करके रखूंगा। Double kill. कंपनी के डायरेक्टर राज मल्होत्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया है। पूरा शहर हैरान है कि भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को देवी माना जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? Please be seated. मिस्टर चोपड़ा, थैंक यू। हमारे समाज में दो किस्म के लोग रहते हैं। औरत जात। शास्त्रों में कहा है, औरत नदी के समान होती है। यदि अपने किनारों की मर्यादा में रहे तो लाती है खुशी, और यदि अपने किनारों की मर्यादा अपने अंदर काम करने वाले एक गैर मर्द से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उस मर्द ने इनकार कर दिया। उस औरत ने उस मर्द को उसकी पोस्ट को बेदखल करने की कोशिश की, और आज वो मर्द इंसाफ पाने के लिए आपकी अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। और वो मर्द है मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा, और वो औरत है श्री रंजीत रॉय की धर्मपत्नी और वॉइस मोबाइल की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस सोनिया रॉय। मुझे आशा है नहीं कि
जिसके बाद मल्होत्रा को आपकी केवल न्याय और न्याय वाह, क्या स्पीच दी है, क्या प्रवचन किया है मेरे काबिल दोस्त ने। वाह, कहते हैं कि समाज में दो जाति के लोग रहते हैं, करेक्ट है? तो मर्यादा भी दोनों के लिए होनी चाहिए ना। ये कौन-सा दिमागी दीवानापन है समाज का कि औरत की मर्यादा में खुले सांड की तरह बनता है। मेरी बात लीजिए, चलिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मैं और आप मिस्टर राज मल्होत्रा जैसे हैंडसम नहीं है, मान लेते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि मिसिस सोनिया राय ने राज मल्होत्रा को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की होगी, मगर ये न हजम होने वाली बात कैसे हुई, क्यों हुई, ये जानने के लिए मिलोड में बलात्कार के शिकार मिस्टर राज मल्होत्रा को विटनेस